जनरल मेस्टन, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, हर तरीके की तैयारियां यहां पर की गई हैं। इटली के साथ हमारे संबंध सुधरे हैं, अमेरिका के साथ हम अलग दिशा में अपने संबंधों को आगे ले जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ चीन भी हमारे सामने है, दूसरी तरफ रूस भी हमारे सामने है। किस तरीके की चुनौती है जी समिट को अगर आप देखें तो कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? अर्पिता, जय हिंद। जो आपने सवाल उठाया है, पहली बात, जो भारत के संबंध बहुत देशों के साथ बहुत अच्छे हैं और खासकर अभी हमने एक जो बहुत बड़ा पहल लिया है वो अफ्रीकन यूनिटी को पूरा हम शामिल करवा रहे हैं G20 में। अभी G21 हो जाएगी, तो इससे साफ जाहिर है कि इंडिया ने जो एक इनिशिएटिव लिया है, जो लीड ली है, और खासकर सबसे माहिर है हमारी सॉफ्ट पावर। वो हमारी एक सबसे बड़ी ताकत है। हार्ड पावर बनना तो बहुत आसान है, भारतीय सेना है हार्ड पावर के लिए, और उसका भी इस्तेमाल हम जब करते हैं जब कोई दुश्मन हमारे पे कोई हमला करने की चेष्टा करेगा। लेकिन हमारी जो डिप्लोमेसी है, जो हमारा सॉफ्ट पावर है, वो इतना बेहतरीन है कि पूरी वर्ल्ड में उसका प्रचार हो रहा है। और अभी हाल ही में ये जो हम G20 कर रहे हैं, और पिछले ये इस साल से जो हमने शुरू किया था, इतना जबरदस्त इस पे आयोजन हो रहा है। और जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वॉइस ऑफ जो ग्लोबल समिट हमने की है जिसमें 145 नेशंस आए थे, जो 12-13 जनवरी को की थी इस साल, और हमने एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बन गए। नॉर्थ साउथ गैप को हमने डिवाइड कर दिया है। सवाल उठता है कि चीन, रशिया, ये वो देश हैं कि आज की तारीख में थोड़े वो आइसोलेटेड हो रखे हैं, और क्यों है, उसके कारण हैं। देखिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि ये वन फैमिली वन अप्रोच होनी चाहिए, वन यूनिवर्स, लेकिन कुछ देश हैं जो अपने रास्ते पे चले जा रहे हैं। और आज की तारीख में मल्टीलेटरलिज्म वो बहुत जरूरी है, और मल्टीलेटरलिज्म के लिए सबको एकजुट होकर बराबर पार्टनरशिप करके चलना पड़ेगा। लेकिन ये बराबर पार्टनरशिप ही तो नहीं हो रही है। चाइना को देखिए, वो चाइना जो इससे पहले जितने G20 समिट, 17 G20 समिट हो चुके हैं, उन हर समिट में उसने एक ही बात कही कि दरवाजे खुले रखने चाहिए। और आज की डेट में मोनिका जी, अपने ही दरवाजे चीन ने बंद कर रखे हैं, यानी वो खुद यहाँ पर नहीं आया है। और जिस तरीके से इन्होंने EU की बात की, सर, EU के लिए श्रेय लेने की भी तो होड़ है। रूस और पुतिन अपने तरीके से, चाइना अपनी तरीके से इसका श्रेय लेना चाह रहा है। बिल्कुल अर्पिता जी, अगर हम ध्यान से इस चीज को देखें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने सारे G20 समिट्स में चाइना पहली बार है एक ऐसे समिट में नहीं आ रहा है। और देखिए, दो तरह की चीजें यहाँ पर देखनी होंगी। एक तरफ तो चाइना का जो रुख है वो हमें अमेरिका की तरफ देखकर समझना होगा कि क्योंकि चाइना और अमेरिका के रिश्ते उतने अच्छे नहीं रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है चाइना का यहाँ ना आने का। क्योंकि देखिए, एक तरीके से अनकंफर्टेबल फील करते अगर शी जिनपिंग यहाँ आते और उन्हें जो बाइडेन का सामना करना पड़ता। लेकिन उसी समय हमें ये भी देखना होगा कि उनका जो रवैया है वो केवल अमेरिका द्वारा निर्धारित नहीं हुआ है, बल्कि उनके रवैये के लिए एक बहुत बड़ा जो डिटर्मिनेंट है वो इंडिया की तरफ उनकी फॉरेन पॉलिसी है। उन्होंने, अगर आप ब्रिक्स में देखें, उन्होंने एक्सपेंशन की बात करी। ब्रिक्स में चाइना अपने आप को बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, कंफर्टेबल महसूस करता है, क्योंकि वहां उस तरह के ऑटोक्रेटिक देश हैं जो चाइना को एक लीडर के रूप में देखते हैं, जो चाइना को एक अपनी आवाज के रूप में देखते हैं। और अगर आप उसी का कंपैरिजन अगर आप G20 में करें तो G20 चाहे कोई माने चाहे ना माने, लेकिन G20 में एक तरह से जो डेमोक्रेसी का जो एक अलायंस है वो बहुत तेजी से उभर कर सामने आ रहा है। इनफैक्ट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अगर हम पिछले कुछ दशकों पर अगर हम ध्यान दें तो कुछ सालों से भारत की विदेश नीति के अंदर भी ये जो डेमोक्रेसी वाला, जो बार बार अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जिस भी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं वो अक्सर लोकतांत्रिक होने का दावा करते हैं, और वो कहते हैं कि हमारा देश इतना, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो आई थिंक ये सब जो फैक्ट्स है ना, ये चाइना को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। और सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो ये है कि भारत का जो एक बढ़ता जो हमारा एक्टर कैपेबिलिटी है, जो हमारा नेतृत्व है, वो चीन बर्दाश्त कर ही नहीं पा रहा है। और देखिए, अक्सर हम लोग घरों में भी इस तरह से बात करते हैं कि जब सक्सेस होती है तो पड़ोसी को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि भारत जो है अब वो इतना ज्यादा कामयाब हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा पड़ोसी चीन है, और सबसे ज्यादा दिक्कत भी यहाँ पड़ोसी को ही हो रही है। ठीक है।
तो यानी देखिए, ये बड़ी बात आपने कही है कि जब खुद सफल हो तो सबसे ज्यादा पेट में अगर किसी को दर्द होती है तो वो पड़ोसी ही हैं, और इसीलिए चीन और पाकिस्तान की जिक्र हम करते हैं। पाकिस्तान तो अलग, खैर अभी तो हम बात चीन की ही कर रहे थे। तो दिल्ली में देखिए, सुरक्षा से लेकर सजावट तक हर मोर्चे पर जबरदस्त तैयारी है। कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। नई दिल्ली में पेड़ों को सजाया जा रहा है, पुलिस सुरक्षा मोर्चे पर सक्रिय है। चित्रा त्रिपाठी की एक रिपोर्ट हम आपको जल्दी से दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से हम गुजर रहे हैं। हमारी ये गाड़ी चल रही है, मेरी दाहिनी तरफ आप देखेंगे इंडिया गेट है। इंडिया गेट सर्कल से इस वक्त हम जा रहे हैं और बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई गई हैं। साइड में दीवारों पर कितनी खूबसूरती से चित्रकारी की गई है। G20 का लोगो बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ टुगेदर फॉर एवरीवन, ग्रोथ और ट्रस्ट और एफर्ट की बात यहाँ पर की गई है। इसके अलावा हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उसके भी रंग यहाँ पर बिखरे हुए दिखाई दे जाएंगे। कहीं पर शंखनाद करती हुई ये बड़ी सी तस्वीर दिखाई दी जाएगी, तो कहीं पंजाबी थाप के साथ यहाँ पर ढोल बजती हुई तस्वीर बड़ी सी लगी हुई है। थोड़ा हम तेजी से चलेंगे। ये पूरा का पूरा इंडिया गेट सर्कल है। यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन इस वक्त आप देखेंगे चारों तरफ सन्नाटा है। सिर्फ पुलिस वाले आपको दिखाई दे जाएंगे, वरना कोई भी आम व्यक्ति यहाँ से गुजरता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा है। या तो मीडिया कर्मी है, या सरकारी गाड़ी यहाँ से गुजरती हुई दिखाई दे रही है, या फिर पुलिस कर्मी यहाँ से होते हुए एक से दूसरे हिस्से पर जा रहे हैं। ये भीड़ भाड़ वाला हिस्सा हुआ करता था, चूंकि 3 दिनों के लिए राजधानी दिल्ली में बंद किया गया है। चाहे स्कूल कॉलेज हो, चाहे सरकारी दफ्तर हो, सब बंद कर दिया गया है। इसी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि चारों तरफ सन्नाटा है। और जो जितने भी पेड़, दूसरी तरफ मैं चाहूंगी हमारे कैमरामैन दिखाएं आपको, निखिल जी, दूसरी तरफ जितने भी पेड़ यहाँ पर सर्किल के किनारे किनारे हैं, सभी को फूलों से किस तरह से सजा दिया गया है। आप देखिए, उसके नीचे खूबसूरत सी लाइट लगाई गई है, ताकि दिन में तो ये अपनी खूबसूरती बिखेरे ही, जब रात का वक्त हो तो जब लाइट पड़े पेड़ों के ऊपर तो भी वो और ज्यादा खूबसूरत नजर आए। दूसरी तरफ की तस्वीर भी थोड़ा जल्दी से ले लीजिए आप गाड़ी। दूसरी तरफ की तस्वीर भी आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर चारों तरफ इंडिया गेट सर्कल के आप देखेंगे जितने भी पेड़ लगे हुए हैं उनमें से ज्यादातर पर फूलों को लपेट दिया गया है, उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं, वेलकम टू G20 भारत 2023 इंडिया, ऐसे करके हुए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई। ये देखिए इंडिया गेट, यहाँ पर हर रोज तो वैसे गुलजार रहता था, लेकिन अभी यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये बड़ी सी मूर्ति भी आप देख रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। दोनों ही तरफ अगर आप नजर डालेंगे तो जो मैं देख पा रही हूं, महसूस कर पा रही हूं, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा है। लोग यहाँ पर नहीं है। लोग अपने अपने घरों में रहकर अब मेहमानों का स्वागत करेंगे। यकीनन G20 के 20 देश और 9 विशेष देश जिनको हमने आमंत्रित किया है, उनके साथ वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस थीम के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं और इसके जरिए समूचे विश्व में देने वाले हैं बड़ा संदेश। कुछ मेहमान आ चुके हैं, कुछ का है इंतजार। जो बाइडेन शाम तक आ जाएंगे। एक एक करके मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। दिल्ली की तैयारी में कोई कोर कसर बाकी नहीं रह जाए, इसको लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर रख रहे हैं। तमाम मंत्रियों की ओर से नजर रखी जा रही है। दिल्ली सज संवर कर हो चुकी है तैयार। अब है अपने मेहमानों का खास इंतजार। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ चित्रा त्रिपाठी, दिल्ली, इंडिया गेट आज तक।